Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तुम्हें क्या टेंशन है? मैं जब आऊं, जब ना आऊं? क्या मतलब है इसका? मुझे क्या टेंशन है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ सलमान। ऑफ कोर्स मुझे टेंशन होगी। मैं सिर्फ रात को लेट घर इसलिए आता हूँ कि ये जो रोज की मेरी और तुम्हारी चिक चिक है ये ना हो। I'm sick of it. प्लीज जान छोड़ दो मेरी। सलमान, what have I done? मैंने किया क्या है यार? तुम मुझे बताओ if you have a problem with me, कोई शिकायत? There's no problem. Just leave me alone. जब उसने पूछा सलमान से उस लड़की के बारे में तो सलमान वो बात ही गोल कर गया और इस महीने तो चौथी बार उसने उस लड़की के साथ उसको देखा है। तभी फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे इस बात का जिक्र करूं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है? फिलहाल मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है, कोई दूसरी या तीसरी नहीं। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? हाँ। इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे बेटा? किस्मत ले आई नानी। तू तो चुप कर जा, सुबह सुबह भौंकना शुरू कर देता है। चुप। भौंकने दे उसे, इसी काबिल नहीं। तू बाहर क्यों खड़ी है? आजा आजा बेटा, अंदर आजा। आजा, चुप कर जा। क्या बात है फना? कुछ बताओ तो सही बेटा। नानी, मैं मर जाऊंगी सलमान के बगैर। तो कभी अपने साए के साथ उसको शेयर नहीं किया, किसी और औरत के साथ कैसे करूंगी नानी? कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं कि वो किसी और से बात करे, किसी और का हाथ थामेगा वो? नानी, सलमान को ये सब क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों अंधा बहरा गूंगा हो गया है मेरी? बताएं आप मुझे। पहले से तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं करता था, अब क्यों? मैं तो उसे खानदानी और शरीफ लड़का समझती थी,
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सलमान ऐसे चक्रों में पड़ सकता है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे सलमान किसी और लड़की के साथ। उसने बताया कि वो लड़की है कौन? नहीं, बात भी नहीं करता इस बारे में। पूछ पूछ के थक गई हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी उसके पेरेंट्स को बुलाएं और उनसे पूछे कि हमारी बेटी को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकता है। मम्मी प्लीज, उनका क्या कसूर है इसमें? उनका कसूर ना भी हो, बेटा है वो उनका, उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मम्मी प्लीज डोंट कॉल हिज पेरेंट्स। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सलमान कभी ऐसा कर सकता है। चेहरे बहुत धोखा देते हैं। पता नहीं चेहरे धोखा देते हैं या किस्मत। बाजी, खाना कमरे में लेकर आऊं या डाइनिंग टेबल पे लगा दूं? मुझे भूख नहीं है नाज़रा। क्या हो गया है बाजी आपको? आपने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। ना आपको नाश्ते की होश है, ना खाने की फिक्र। अब तो आपने बाहर भी आना जाना छोड़ दिया है। नाज़रा वो तुम्हारे बाबा जी है ना? याद है एक दफा तुम मेरे लिए तावीज और दम किया हुआ पानी लाई थी? मुझे वहां से तावीज ला दो। इनफैक्ट मुझे वहां ले जाओ। किसके लिए तावीज बाजी? सलमान के लिए नाज़रा। देखा नहीं किस तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बदल गया है। मेरी परवाह नहीं है उसे। हाँ बाजी, मैं भी देख रही हूँ आजकल सलमान साहब बहुत बदल गए हैं। वो किसी और लड़की के चक्कर में लग गया। हाय बाजी, कैसी दूसरी औरत? सलमान साहब तो ऐसे नहीं थे। हाँ ऐसा नहीं था, पर अब हो गया। कौन है वो लड़की बाजी? पता नहीं। आपके होते हुए कोई दूसरी औरत? सलमान साहब का दिमाग खराब हो गया है क्या? बस नाज़रा मुझे वो बाबा जी के पास ले जाओ। मैं बस चाहती हूँ सलमान वैसा हो जाए जैसे पहले था, सिर्फ मेरा होके। बाजी, मैं आपको लेकर तो जाऊं, लेकिन वो इलाका बड़ा खराब है, गाड़ी भी नहीं जाती वहां। कितना तो पैदल चलना पड़ता है और गलियां भी गंदी सी टूटी हुई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता नाज़रा, बस तुम मुझे ले जाओ। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन बाजी, मुझे बहुत दुख हुआ सलमान साहब का सुनकर। मैं उन्हें बहुत शरीफ आदमी समझती थी और हर तरफ उनकी तारीफें करती थी और बहुत रश करती थी आपकी किस्मत पर। बदकिस्मत हो। अल्लाह ना करे बाजी कि आपकी किस्मत खराब हो।
आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई हो भाई। चलो इसी बहाने नाश्ता तो अकेला नहीं करना पड़ेगा। हाँ बस सो नहीं सकी मैं। अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये नई रूटीन, सुबह नाश्ते के साथ होना। नींद नहीं आती मुझे आजकल। क्यों? नींद को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ नींद को। तुम कुछ दिनों से परेशान हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फलक तो ठीक है ना? कुछ दिनों से उसका मुझे फोन भी नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, आप नाश्ता करें। मेरी अक्ल ने तो काम करना छोड़ दिया मेरे। नासरा कहती है कि बाबा जी की ताबीज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, उनके मसले वहां जाकर हल हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि सलमान एक अच्छा आदमी है, बुरा नहीं है। उस पर किसी ने ताबीज की, श्योर उस औरत ने उस पर ताबीज की। कुछ भी कहूं, कुछ भी पूछो, उसका नाम ही नहीं मुझे पता। प्लीज मरियम, फरहान से को उससे पूछे कि उसका नाम क्या है, कौन है वो औरत। फलक, मैं फरहान से तो कह दूंगी, लेकिन प्लीज तुम खुद को संभालो। कैसे संभालो अपने आप को? घर टूट गया है सलमान में। नहीं टूटेगा तुम्हारा घर फलक, हम सब जाके सलमान से बात करेंगे। और प्लीज तुम इन तावीज के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पता है ना सलमान इन चीजों से कितना एलर्जिक है। मैं शेरी से क्या बात करूं अम्मा? फलक बार बार कहती कि अभी पापा से कुछ ना करो। हाँ लेकिन बेटा छुपाने से भी क्या फायदा होगा? मसला हल थोड़ी होगा और बढ़ जाएगा। अम्मा लेकिन अगर शेरी को पता चलेगा तो वो तो एक मिनट के लिए फलक को उस घर में नहीं रहने देंगे। फलक में जान है उनकी, आप जानती तो हैं। उसको जरा सी तकलीफ होती है वो बिलबिला उठते हैं। और ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना अम्मा? हाँ बेटा मामूली बात तो नहीं, बस हमारी बच्ची पर मुश्किल आ गई है, हम दुआ करें। मुझे तो जब से पता चला है ना अम्मा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सलमान की शक्ल भी देखूं। इतनी प्यारी लाखों में एक बेटी मैंने उसको दी थी, उसने कदर नहीं की। अम्मा मैंने तो सोच लिया है, बच्चे बच्चे का कोई चक्कर है नहीं। हम फलक की लड़की करवा देंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खुशी खुशी उसको कबूल कर लेंगे। अम्मा मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं होगी। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? बच्चों की शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ा ही होता। छोटी छोटी बातों पे अगर घर तोड़ दिया तो बच्चों का घर कैसे बसेगा? छोटी छोटी बातें? अम्मा ये आपके लिए छोटी बात है? उसका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और आप छोटी बात कह रही हैं? आपको हर बात छोटी और मामूली क्यों लगती है? इसलिए कि मैं फलक को जानती हूँ बेटा। फलक सलमान को बहुत प्यार करती है, वो इस अलहदगी पे रजामंद नहीं होगी। बड़े बड़े घरानों के रिश्ते आए थे उसके, लेकिन पता नहीं सलमान में क्या चीज नजर आ गई जो जिद पकड़ कर बैठी कि शादी करूंगी तो यहीं करूंगी। कर ली शादी, देख लिया नतीजा। 1 साल अम्मा, 1 साल के अंदर अंदर उसने अपनी औकात दिखा दी। हमारी बच्ची पर आजमाइश आ गई, लेकिन बेटा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय दुआ करने का। आओ आ जाओ बेटा। तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा दूं? नहीं, तुम कर लो। मुझे भूख नहीं।
क्यों? भूख क्यों नहीं? बहुत सारी और चीजों के साथ भूख भी मर गई। नासरा, जी साहब। फलक को पॉरिज बना दे प्लीज। जी अच्छा। नहीं नासरा, मुझे पॉरेज नहीं चाहिए, साहब को चाय बना। जी अच्छा। नहीं, चाय नहीं। आज फैक्ट्री में इंस्पेक्शन है, मुझे देर हो रही है। सुनो, रात को तैयार है। क्यों? कहीं बाहर खाने पे चलेंगे। बाय। बाजी, आपने देखा बाबा जी के तावीजों का असर हो रहा है। कितने दिनों के बाद साहब जी ने आपसे अच्छे तरीके से बात की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नासरा। शायद तुम सही कह रही हो, बाबा जी की तावीजों का ही असर हो रहा है। खैर जो भी है, तुम दुआ जरूर करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप फिक्र ही ना करें बाजी, आप देखिएगा चंद दिनों में साहब जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे ही बाबा जी के पास थोड़ी ले गई थी। Hi. I'm sorry, 2 और मिनट, I'll be ready. It's okay. Take your time. कोई जल्दी नहीं है। मैंने भी तैयार होना है। मैं चेंज करके आता हूँ। Okay. तुम्हें कुछ अंदाजा है सलमान, हम कितने महीनों बाद एक साथ डिनर पे आए हैं? हाँ, काफी टाइम हो गया ना। काफी टाइम? मुझे तो ऐसा लगता है सदियां बीत गई। खैर, अब इतना भी वक्त नहीं गुजरा कि सदियां बीत गई हों। तुम मेरे दिल से पूछो, जब जब तुम मुझे इग्नोर करते हो ना, मुझे वो हर लम्हा सदियों जैसा लगता है। ऑर्डर कर लें, फिर देर हो जाएगी। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मुराबा, you decide. नहीं, आज तुम्हारी मर्जी का खाना खाएंगे। वाह, क्या बात है। आज कुछ लोग मुझ पे बड़े मेहरबान हो रहे हैं। क्यों? बुरा कर रहा हूँ क्या? नहीं, बुरा नहीं कर रहे। बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बहुत अच्छा ख्वाब देख रही हूँ। आंखें खोलूंगी तो तुम फिर वही होंगे, दूर, फासले पर। और हम दोनों के बीच में कोई खड़ा होगा। कुछ डिसाइड किया तुमने? बीफ है, चिकन, थाई फूड,
सी फूड क्या लोगे? Thai food. Sure. Waiter. सिगरेट पी जा रही है। सलमान, आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें अंदाजा नहीं। अच्छा, कितनी खुश? बहुत खुश, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पहले हुआ करती थी जब हम शादी से पहले मिलते थे। मेरी एक बात मानोगी? हाँ, तुम्हारी 1000 बातें मानूंगी और मानती आई हूँ, अगर उससे पहले तुम मेरी बात मानो। मुझे तंग कर रहे थे ना, कोई लड़की वड़की नहीं है, सिर्फ मेरी अटेंशन चाहते थे। फलक, मैं ताबिंदा से शादी करना चाहता हूँ। ताबिंदा नाम है उसका? हाँ, फैक्ट्री में काम करती है। अगर ताबिंदा नाम की कोई लड़की है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। नहीं फलक, वही तो मेरी जिंदगी है। क्यों? बहुत खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत? तुम नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि वो क्या है। दिन में चमगादड़ देखा है कभी? बिल्कुल वैसा हो जाता अगर उसका चेहरा न देखो तो। सलमान, मैं तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। करती है फलक, मुझे यकीन है इस बात पे। वो तुम्हें मुझसे ज्यादा चाह कैसे सकती है? चाहती है फलक, इस पर भी यकीन है मुझे। झूठ बोलती है वो। नहीं फलक, वो झूठ नहीं बोलती, वो झूठ बोल ही नहीं सकती। मेरा दिल गवाही देता है इस बात की। उस पर यकीन करना ना करना मेरे इख्तियार में नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नहीं फलक, मैंने तुमसे ऐसा कभी कोई दावा नहीं किया था। अच्छा, तो हमारे बीच फिर क्या था? बताओ। कुछ नहीं फलक, कुछ नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी सेल्फिश मोहब्बत थी। उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया है। और ये सब क्यों और कैसे हुआ मैं नहीं जानता। बस मैं ये जानता हूं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और मैं जो तुम्हें मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की नहीं, उसकी मोहब्बत की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल जिस तरह तुमने कहा वैसे गुजारे, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजारे।
You? तुमने जो कुछ किया फलक अपनी मर्जी से किया। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो। मुझे बताओ, मैं क्या करूं, क्या चीज करूं कि तुम खुश होगी? मुझे बताओ। तुम कुछ नहीं कर सकती फलक, क्योंकि तुम ताबिंदा नहीं। क्या मैं खूबसूरत नहीं रही? बदसूरत हो गई हूं? क्या बदला है और कैसे बदला है और क्यों बदला है? मैं, सलमान, मौसम या दिल, सब बदल गया है। मेरी मुकम्मल दुनिया कैसे बदल गई, टूट गई, चकनाचूर हो गई। लेकिन कैसे? हाँ, कोई तो बात होगी उसमें, कोई तो चीज होगी जो सलमान को मुझ में नजर नहीं आई, जो उसे मुझसे दूर ले गई। मुझे भी तो देखना चाहिए आखिर क्या है इस वक्त जिसने सलमान को यूं मेस्मराइज कर दिया कि उसे दुनिया नजर नहीं आती, उसे फलक नजर नहीं आती। क्या है उन कदमों में जिनके नीचे वो अपने वजूद को मिट्टी बनाकर बिखेर देना चाहता है, जिसके नाम वो अपनी सारी जिंदगी कर देना चाहता है? वो कैसे हाथ जो उसे खंजर से काट भी दे तो उसे कोई शिकायत ना हो? वो कौन से होंठ जो बात करें तो उसे कुछ और सुनाई नहीं देती? वो कौन सा वजूद जो रुके तो वो हवा रोक देना चाहता है? मैं मिलूंगी उसे, देखूंगी उसे, और अगर वो औरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या उसे सलमान पर काबिज होने दूं? या उसका रास्ता खाली छोड़ दूं? मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं?
ड्राइवर, जी बीबी। मुझे कहीं से तेजाब खरीदना है। तेजाब बीबी? हाँ, तेजाब। बैठिए प्लीज। थैंक यू मैम। आपके नहीं, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात? आपकी पैकिंग डिपार्टमेंट में एक लड़की है, उसका नाम ताबिंदा है। आप उसे जानते हैं? हाँ, तो बहुत सारी लड़कियां जिनका नाम ताबिंदा। कौन सी ताबिंदा की बात कर रही हैं? सलमान अंसर की ताबिंदा। मैडम, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। अगर मैं इस ताबिंदा को जान सकती हूँ तो आई एम श्योर आप भी जानते होंगे। डोंट वरी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही। आई जस्ट वांट टू सी हर। प्लीज उसको बुलवा लें। मैडम, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बेबस था। मैं वर्कर को समझा सकता हूँ, बट बॉसेस को नहीं। मैंने सलमान साहब को कई दफा कहा कि उनके और ताबिंदा के बारे में फैक्ट्री में फजूल बातें हो रही हैं, बट उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वो लड़की सारा सारा दिन उनके ऑफिस में रहती थी और कभी सलमान साहब खुद उसे बाहर ले जाया करते। वो लड़की पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, बट सलमान साहब ने उसे डिपार्टमेंट हेड बना दिया। प्लीज उसको यहाँ भिजवा दें। जी, मैं भिजवाता हूँ। मैं उससे सलमान के बदले बहुत सा पैसा ऑफर करूंगी, और अगर वो ना माने तो मैं उसका चेहरा तेजाब से जला दूंगी। मैं उसे उस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि सलमान उसके चेहरे पर नजर डालना भी गवारा करे। मैडम, आपने मुझे बुलाया था? कोई नहीं जानता कि वो क्या है। दिन में चमगादड़ देखा है कभी? बिल्कुल वैसा हो जाता अगर उसका चेहरा न देखो। बस मैं ये जानता हूं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता।